राजधानी दिल्ली की हवा काफी खराब हो चुकी है। ठंड आने में अभी समय है, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण ने दस्तक दे दी है। अब दिवाली ही नहीं, दिसंबर जनवरी तक ऐसे ही हालात बने रह सकते हैं, ऐसा अनुमान है। आज दिल्ली और एनसीआर में आपको आसमान में धुंध दिखाई दे रही होगी। कुछ लोगों ने नोएडा और दिल्ली में सांस लेने में परेशानी की शिकायत की है। आंखों में जलन भी शुरू हो गई है। अस्थमा के मरीजों और बुजुर्गों को इस हवा में सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अब दिल्ली में प्रदूषण आम बात हो गई है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो इसमें हैरानी प्रदूषण को लेकर नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि यह समस्या पिछले कई सालों से चली आ रही है और आगे इसी तरह प्रदूषण बने रहने की संभावना इसलिए नजर आ रही है क्योंकि दिल्ली की दोनों सरकारें प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए उपाय ढूंढने के बजाय आपस में लड़ती कटती मरती दिखाई पड़ रही है। ऐसे में आप लोगों को मान लेनी चाहिए कि ये सरकार अब निकम्मी हो चुकी है, बेड रेस्ट में चली गई है। खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आरके जायसवाल के साथ। राजधानी दिल्ली में हर साल प्रदूषण के चलते स्कूल कॉलेज बंद कर दी जाती है। आने जाने वाले लोगों को मास्क पहनने के चलने को बोला जाता है, लेकिन प्रदूषण के लिए ठोस कदम उठाने की जो जरूरत है उस पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है वो भी किसी प्रदूषण से कम नहीं है। सभी जानते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण क्यों बढ़ जाता है, लेकिन इस पर जिस तेजी के साथ उसे रोकने की जरूरत है उस पर काम करने के बजाय सत्ता में बैठे राजनेता जो राजनीति करते हैं वो भी एक प्रदूषण ही है, जिसे आम लोगों को समझने की जरूरत है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा है। इस पत्र पर भी राजनीति हो रही है। इस पत्र में गोपाल राय ने लिखा है, दिल्ली में सर्दियों के मौसम में होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने को लेकर एनसीआर के राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ जल्द से संयुक्त बैठक करने की अपील की गई है। गोपाल राय ने पत्र में कहा है कि दिल्ली के प्रदूषण में 31% दिल्ली के अंदर के अपने स्रोतों की भूमिका है, जबकि 69% एनसीआर के राज्यों के स्रोतों की भागीदारी की है। यानी 69% प्रदूषण एनसीआर के राज्य जिम्मेदार है। इस पर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर हमला बोला है। गोपाल राय द्वारा केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग को वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार को पल्ला झाड़कर केंद्र सरकार पर ठिकरा फोड़ने का आरोप लगाया है। लेकिन वीरेंद्र सचदेवा को शायद ये मालूम नहीं कि 69% प्रदूषण दिल्ली के बाहर के राज्यों से आते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक सर्दियों में दिल्ली की 72% हवा उत्तर पश्चिम से आती है, जबकि शेष 28% सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों से आती है। उत्तर पश्चिम से आने वाली इन हवाओं के साथ राजस्थान और यहां तक कि कभी कभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की धूल मिट्टी भी दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में पहुंच जाती है। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलाए जाते हैं ये भी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाने का काम करता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में सभी राज्यों को मिलकर प्रदूषण से निपटने के उपाय ढूंढने की जरूरत है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। बस एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में व्यस्त है, जिसमें दिल्ली की जनता मर रही है। दिल्ली सरकार की बात करें तो पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार से पूरे एनसीआर में पराली जलाने पर प्रतिबंध लागू करने को कहा है। साथ ही पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों की आवाजाही की अनुमति देने की मांग की है। इसके अलावा प्रदूषण के समाधान पर चर्चा के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाने की भी मांग की है। इस पर बीजेपी केजरीवाल सरकार का साथ देने के बजाय आरोप लगाती नजर आ रही है। गोपाल राय के अनुसार दिल्ली में 52 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य था, जिसमें 40 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। बाकी 12 लाख पौधे और लगाए जाएंगे। इसके अलावे केजरीवाल सरकार ने खुले में निर्माण सामग्री नहीं रखने,
खुले में कूड़ा नहीं जलाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद भी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रही है। ऐसे में प्रदूषण पर राजनीति के बजाय सभी सरकारों को इसे रोकने के ऊपर काम करना चाहिए, जो होता दिख नहीं रहा है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में जैसे ही कोई नया अपडेट आता है फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।